हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। मैं विभू मिश्रा। आज हम क्लास 9th मैथ्स 1 में चैप्टर 3 प्रैक्टिस सेट 3.3 में पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें मेन आज होगा संश्लेषणात्मक भाग विधि, जिसमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी कहते हैं। आज हम ये पूरा देखेंगे। देखिए, पहले सवाल में ही इस चैप्टर के पहले पूरे चैप्टर के प्रैक्टिस सेट में दोनों विधि दिया है, संश्लेषणात्मक भाग विधि और रेखीय पद्धति भाग विधि, मतलब कि दोनों से हमें करना है। लेकिन आज इस पूरे वीडियो के पार्ट 1 में, इस 3.3 का 2 पार्ट वीडियो बनेगा। इस पार्ट में हम संश्लेषणात्मक भाग विधि देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इन्हीं सभी प्रॉब्लम को रेखीय पद्धति से सॉल्व करेंगे। तो आज ये 6 प्रॉब्लम, जो 6 प्रॉब्लम है, इसे हम सिंथेटिक मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस स्कूल से और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, ये पहला प्रॉब्लम है 2m² - 3m + 10। ये जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं हम, इसको हम जब सॉल्व करते हैं, चूँकि ये तो हमारा होता है भाज्य। ये क्या हो गया, हमारा भाज्य क्या हो गया, हमारा भाज्य हो गया 2m² - 3m + 10। ठीक है, ये हमारा भाज्य हो गया। इसके बाद हमारा भाजक इसमें क्या हो गया, जिसे हम डिवीजन करेंगे, m - 5 हो गया। ये हमारा भाज्य हो गया। अब हम इसमें दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो ये होती है कि ये तो हमारा भाज्य हो गया, भाजक हो गया। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ पर देखिए, इस फॉर्मेट में हम इसको राइट करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, पहली लाइन, फिर ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन होगी हमारी। ठीक है, 1 2 और 3 लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब कौन से फॉर्मेट को कहाँ हमें लिखना है और कैसे सॉल्व करना है वो हम इसमें देखेंगे। अब ये जो भाज्य, इसको डिवाइज़र भी कहते हैं, जो बच्चे डिवाइज़र, और ये क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी देख लेंगे। ये भाजक है, डिविडेंड, और ये डिवाइज़र है। अब इसको हमें किस इंडेक्स फॉर्म में लिखना रहता है, जो है एक इंडेक्स फॉर्म में और एक कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना रहता है, मानक रूप में और गुणांक रूप में। क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें गुणांक रूप में नहीं लिखना है, क्योंकि 2m² है, -3m है, +10 है। अगर यहाँ पे 2m³ रहता और स्क्वायर नहीं रहता तो मानक रूप मैंने बताया है कैसे लिखे जाते हैं, इसके पहले कोएफिशिएंट फॉर्म उस तरीके से लिखते, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हमें केवल इसका क्या है, गुणांक रूप यहाँ पर देख लीजिए, इंडेक्स फॉर्म जिसे बोलते हैं, गुणांक रूप। इसका गुणांक रूप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका देखो 2m² का 2 हो जाएगा, कॉमा m का -3 है, 3 हो जाएगा, और इसमें +10 है तो 10 हो जाएगा। बस कॉमा करके ये लिखेंगे। तो देखिए, ये जो फॉर्म है इसको इसलिए यहाँ पे दिखाते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, -3 और 10 लिख देंगे। ठीक है, अब भाजक जो होता है, जिससे जो डिविडेंट है, जिसे हमें भाग देना है, भाजक जो है ये -5 है, तो -5 का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, +5 होता है। हमेशा ये ध्यान देना है कि जो भी नंबर है इसमें, जो चर राशि है, वेरिएबल है, वो क्या करता है, उसका उल्टा कर देना है। ये -5 है तो उसका +5 कर देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब हमें आगे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो फर्स्ट लाइन का पहला जो नंबर होता है उसको एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेते हैं, इसमें कुछ करना नहीं रहता है। तो इसको 2 का 2 मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब क्या करेंगे कि ये 5 का 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10 होता है। अब 10 हमें यहाँ और यहाँ कहीं नहीं लिखना है, 10 हमें यहाँ पे राइट करना रहता है। 5 2 ज़ा 10 यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, अब 10 हो गया तो अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे माइनस का काम होता है, ज़्यादा में से कम घटाओ, ज़्यादा वाला चिन्ह लगाओ। तो ज़्यादा वाला क्या है, 10 है, 10 में से कम क्या घटेगा, -3 है, तो ज़्यादा 10 में से 3 गया तो क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ज़्यादा में से कम घटाओ, ज़्यादा वाला चिन्ह, तो ज़्यादा वाला जो चिन्ह है, जो साइन है, वो प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, मतलब कुछ नहीं राइट करेंगे। ठीक है, ये स्टेप होगा। अब हमें क्या करना है, एक बार 5 का 5 2 ज़ा 10 किया, अब 5 7 ज़ा करेंगे। इसका 5 7 ज़ा के, तो 5 7 ज़ा 35 होता है। ठीक है, 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन थी तो इसको घटा दिए थे। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 10 + 35 क्या हो जाएगा, 45। ये जो हमारा प्राप्त हुआ है लास्ट में, जो लास्ट नंबर हमें प्राप्त होता है एकदम राइट साइड के कॉर्नर पे, वो हमारा होता है शेष फल, कोंसेंट, शेष फल, कोंसेंट प्राप्त होता है। इस तरीके से ये हमारा भागफल। अब देखो, हमारे भागफल का गुणांक रूप क्या प्राप्त हुआ है, 2 और 7। तो हमारे भागफल का गुणांक रूप जो हो गया, इंडेक्स फॉर्म क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इंडेक्स फॉर्म में जो हम इसको लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2, 7। इसको हम अगर भागफल में लिखेंगे, अगर भागफल में लिखेंगे तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 7 3 होता है तो 2² m + 7 रखता है। बस 2 ही नंबर है तो स्क्वायर वगैरह में नहीं करेंगे। एक नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फ्री रहेगा, इसके साथ कोई भी वेरिएबल या चर पद नहीं रहेगा। ठीक है,
तो हमारा और शेषफल क्या प्राप्त हुआ, हमारा कोंसिएंट प्राप्त क्या हुआ, शेषफल लास्ट मैंने बताया था जो होता है वही होता है, तो यहाँ पे 45 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। तो ये पहला सवाल है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब इसके आगे दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे आपको दूसरा प्रॉब्लम क्या दिख रहा है, x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। मतलब ये हमारा क्या हो गया, जो ये पूरा पद है हमारा, ये भाजक है। ठीक है, अब भाज्य सॉरी, ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है, मतलब ये डिवाइजर है और ये डिविडेंट है। अब हमें इसका क्या करना है, इसका गुणांक लिखना है। तो भाज्य का इंडेक्स फॉर्म या गुणांक रूप, तो गुणांक जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे, डिविडेंड का इंडेक्स फॉर्म, सॉरी गुणांक रूप क्या हो गया। अब इसका गुणांक रूप मतलब x के सामने कोई नंबर नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, कॉमा ये इसके सामने 2 है तो कॉमा 2, ये 3 है तो 3, 4 और 5, ये हमारा इंडेक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये जो भाजक है हमारा, भाजक क्या है, ये x प्लस 2 है, तो इसका हमारा अपोजिट विपरीत नंबर क्या हो गया, प्लस 2 का विपरीत संख्या क्या हो गई, मतलब डिविडेंड 2 की विपरीत संख्या क्या हो गई, प्लस 2 की माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, इक्वल माइनस 2 हो गया। मैंने बताया था कि भाजक का जो भी नंबर रहता है उसका जस्ट अपोजिट लिखते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया है इस तरीके से आपको लाइन खींच लेनी है। अब इसका अपोजिट नंबर माइनस 2 है तो यहाँ पे हम माइनस 2 लिख लेंगे। अब इंडेक्स फॉर्म जो है पूरा गुणांक रूप है उसको 1 2 3 4 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ के, एक लाइन का स्पेस छोड़ के यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ये 1 का 1 एज इट इज़ यहाँ हम ले लेंगे, इसका कुछ भी नहीं करना है। अब माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 1 जा माइनस 2 ही रहेगा। ठीक है, माइनस 2 हो गया। तो अब 2 में से 2 माइनस हुआ तो कितना होगा, 0। जो भी साइन रहती है वही काम करते हैं। इसमें माइनस 2 है तो 2 में से 2 घटा देंगे। ठीक है, अब ये 0 हुआ। अब इस माइनस 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही होगा। किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। अब 3 का 0 से जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी करेंगे ये नंबर हमें 3 ही मिलने वाला है, तो 3 हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, चूंकि माइनस की साइन है तो यहाँ पे माइनस 6 हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस की साइन है तो हम 4 में से 6 को माइनस करेंगे, 4 में से 6 माइनस करेंगे, चूंकि ज़्यादा में से कम घटता है तो 6 में से 4 गया 2, और साइन ज़्यादा वाली साइन क्या माइनस है तो यहाँ पे -2 प्राप्त होगा हमें। ठीक है, अब इतना तो क्लियर हो गया। अब ये इसका फिर से -2 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जब 4 होता है तो यहाँ पे -4 नहीं बस +4 लिखेंगे, तो ये +4 हो गया। अब यहाँ पे ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस 4 4 क्या होता है, 9 होता है। ये जो लास्ट हमें नंबर प्राप्त हुआ है, ये जो होता है ये क्या होता है, ये शेषफल होता है, कोंसिएंट होता है। ये सारे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसका हमें, इसलिए हम इसका जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल का गुणांक रूप, कोंसिएंट का इंडेक्स फॉर्म या भागफल का गुणांक रूप। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो है, इसलिए मैं हिंदी में लिख रही हूँ। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो लिखेंगे कोंसिएंट, इंडेक्स फॉर्म ऑफ कोंसिएंट। तो गुणांक रूप कितना प्राप्त हुआ, 1 0 3 -2। ठीक है, ये 9 नहीं लिखेंगे, लास्ट वाला जो होता है ये शेषफल होता है। ठीक है, तो अब ये भागफल हमारा जो लास्ट होगा इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, जब चर पद में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम भागफल बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 है तो 1 सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स पावर 3 1 2 3 होगा। फिर प्लस की साइन है तो प्लस, यहाँ पे क्या है 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा -2 इक्वल 9। इक्वल 9 ये कि शेषफल 9 है इसलिए बराबर 9 आ जाएगा। घबराना नहीं है कि 9 कहाँ से आया है, तो इक्वल 9 जो शेषफल हमें प्राप्त हो वो 9 है। अब यहाँ पे स्क्वायर इसलिए नहीं लिखे हैं तो एक्स पावर 3 है और उसके बाद 0x² होता है मानक रूप में, तो x², 0x² लिखो या ना लिखो उसकी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। 3x होगा और -2 होगा, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी सिंथेटिक फॉर्म से ही पहले प्रॉब्लम का जो है हम तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखिए तीसरा क्या है, y³ -216 डिवाइडेड बाई y -6। तो यहाँ भाज्य क्या हो गया, भाज्य हमारा y³ -216 216 हो गया। ठीक है, और हमारा जो भाजक है वो क्या है, y -6 है। तो -6 का विपरीत पहले बाद में देखते हैं, पहले भाज्य का इंडेक्स फॉर्म देख लेते हैं। भाज्य का गुणांक रूप तो क्या हो जाएगा, गुणांक रूप पे यहाँ पे हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, ये y पावर 3 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, y² इसमें नहीं है तो जहाँ स्क्वायर नहीं है वहाँ 0 रहेगा, y
सिंगल वाई भी नहीं है तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद नंबर में क्या दिया है, -216, ये हमारा गुणांक रूप प्राप्त होगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, मानक रूप यही होता है। फिर हमारा भाज्य जो है वो भाजक जो है वो भाजक क्या है, y-6 है। y-6, तो -6 जो ये नंबर है, -6 का विपरीत क्या हो जाएगा, का विपरीत अपोजिट क्या हो जाएगा, +6। -6 का विपरीत +6 इक्वल +6 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया इस तरीके से हम खींच लेंगे। यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे 1 0 0 -216 और +6 यहाँ हो जाएगा क्योंकि विपरीत नंबर जो है +6 प्राप्त हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मैंने बताया ये इसको यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी ये लाइन यहाँ होनी चाहिए थी, मिस्टेक हो गया मुझसे। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और 1 को एज इट इज़ यहाँ पे उतार देंगे। सोचिए कि ये लाइन नहीं है, तो 6 1 जा 6, यहाँ पे 6 करेंगे, 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। फिर 6 6 जा 36, यहाँ पे 36 करेंगे, फिर 0 में 36 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36 ही आएगा। अब 6 का 36 में 6 6 जा 36, यहाँ 36 का 6 और 6 3 जा 18 और 18 + 3 90 20 21 221 आएगा। प्लस की साइन है तो ये प्लस रहेगा। तो 216 में से 216 चला गया तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये जो हमारा शेष फल है तो शून्य, कोंसेंट जो है वो शून्य हो गया, 0 हो गया। अब हमारा इंडेक्स फॉर्म जो प्राप्त हुआ, भागफल का गुणांक, भागफल का गुणांक वो कितना प्राप्त हुआ, वो हमारा हो गया बराबर 1636, ठीक है। ये हमारा गुणांक रूप हो गया। अब हमारा कंप्लीट भागफल क्या प्राप्त हुआ, ये फाइनल आंसर है कि यहाँ पे y² + 6y + 36 = 0। शेषफल क्या हो जाएगा, और शेषफल यहाँ लिखेंगे, शेषफल बराबर 0। इस तरीके से तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से चौथे प्रॉब्लम पर आते हैं। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2x⁴ + 3x³ + 4x - 2x², इस तरीके से दिया है। तो इसका जब हम इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे, जो हमारा भाज्य है, पहले इसको लिख लेते हैं, भाज्य डिवाइजर 2x⁴ + 3x³ + 4x - 2x²। तो देखिए इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे, ये स्क्वायर लास्ट में है जबकि पावर 3 के बाद स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे। तो 2x⁴ + 3x³ - 2x², ये -2² पहले होगा, फिर +4x होगा, इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद हमारा क्या होगा, भाज्य का गुणांक रूप या भाज्य बहुपद का इंडेक्स फॉर्म, भाज्य का गुणांक रूप, इसको इंडेक्स फॉर्म भी बोलते हैं। इंडेक्स फॉर्म में जब हम राइट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे 2 है पहला तो 2, 3 है तो 3, -2 और +4, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये हमारा इंडेक्स फॉर्म हो गया। अब हमारा जो भाजक है, भाजक डिवाइजर, ये कितना है, x + 3 है, x + 3। इसमें +3 जो है 3 का विपरीत हो जाएगा, का विपरीत क्या हो जाएगा, बराबर -3 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी तरीके से, सिंथेटिक मेथड से। तो देखिए किस तरीके से मैंने बोला था, ये लाइन खींचेंगे, यहाँ पे -3 जो विपरीत संख्या हमें प्राप्त हुई है ये लिखेंगे, और यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म 2 3 -2 और 4 लिख लेंगे। एक लाइन छोड़ के, इसकी पहले वाली में मैंने मिस्टेक कर दिया था, एक लाइन खींच लेंगे। ये पहला नंबर एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेंगे, 2 का 2 उतार लेंगे। इसके बाद 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है, चूँकि माइनस है तो 2 3 जा -6 हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 आएगा, ठीक है, क्योंकि -6 को जब माइनस करेंगे तो -3 आएगा। अब 3 3 जा 9, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो +9 आंसर आएगा। अब 9 में से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +7 आएगा। अब चूँकि 3 7 जा कितना होता है, 21, ये माइनस की साइन है तो यहाँ पे -21 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 21, तो यहाँ पर क्या होगा, 21 में से 4 में से 21 माइनस होगा तो कितना होगा, 17 होगा, -17 होगा, ठीक है दोस्तों। कुछ तो गड़बड़ है, हाँ देखिए सॉरी मुझसे एक मिस्टेक हुई है, ये आपको जान के मैंने, देखो यहाँ पे क्या 2 3 माइनस, सारे नंबर में x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें, लेकिन वो नंबर नहीं है जो विदाउट वेरिएबल का हो, जैसे 2 3 4, यहाँ पे वो नंबर नहीं है। वो अगर नंबर ना हो तो उसको 0 मान लिया जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में हम जो हमारा एक गुणांक रूप होगा वो 0 होगा।
तो यहाँ पे शून्य होगा। तो 17 3 क्या होता है 51 होता है, चूँकि दोनों माइनस है तो ये प्लस में आंसर आएगा। तो यहाँ पे 0 में से 51 को जोड़ो या घटाओ, 51 ही आंसर आता है। ये हमारा शेषफल प्राप्त हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे शेषफल, ये जो बॉक्स में है। तो इतना क्लियर हुआ आई होप। अब हम इसके बाद हमारा भागफल का गुणांक जो प्राप्त हुआ यहाँ पर लिखेंगे, भागफल का गुणांक रूप इंडेक्स फॉर्म, गुणांक रूप जो मिला है वो है 2 -3 7 -17। ठीक है, ये हमारा गुणांक रूप प्राप्त हुआ है। इसके बाद शेषफल भागफल का, अब अगर भागफल को वेरिएबल के साथ अगर हम लिखेंगे तो 2x पावर 3 -3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 17। देखिए इसके पहले यहाँ पे नंबर में भाज्य में केवल नंबर नहीं था, इसलिए यहाँ 0 लिया था मैंने इंडेक्स में। ये इसका रूल होता है, ये मैं बताना आपको भूल गई थी, सॉल्व करते समय क्लिक हुआ। तो इसके बाद ये हो गया। अब हमारा जो शेषफल प्राप्त हुआ वो 51, आप देख ही रहे हैं। शेषफल बराबर क्या होगा 51 प्लस। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। चौथा सॉल्व हो गया। पाँचवें प्रॉब्लम पर आते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको पांचवा प्रॉब्लम या जो भाज्य है वो भाज्य बराबर क्या है x पावर 4 -3x स्क्वायर -8 है। अब इसका हम इंडेक्स फॉर्म देख लेंगे। गुणांक रूप आप लिख सकते हैं। गुणांक रूप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 के सामने कोई नंबर नहीं है। 4 के बाद स्क्वायर होना चाहिए, x पावर 4 है तो x पावर 3 भी होना चाहिए, वो नंबर नहीं है तो 0 हो जाएगा। फिर x पावर 2 की जगह पे क्या है -3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। फिर सिंगल एक x होना चाहिए, कोई भी नंबर के साथ x होना चाहिए, वो भी नहीं है तो शून्य होगा। और उसके बाद -8 होगा। ये हमारा इंडेक्स फॉर्म हो गया, मानक रूप जो कि मैंने बताया हुआ है। उसके बाद हमारा भाजक जो हो जाएगा वो भाजक क्या है x + 4 है। तो +4 का विपरीत क्या हो जाएगा, का विपरीत नंबर क्या हो जाएगा -4। -4 जो इसका है विपरीत, तो इस तरीके से लिखने के बाद अब हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे विपरीत नंबर यहाँ पे रहेगा। इसके बाद इंडेक्स फॉर्म 1 0 3 0 -8, ये सारे नंबर लिखेंगे। इसके बाद एक लाइन छोड़कर 1 का 1 हम उतार लेंगे, -4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 1 जा -4, इसको हम यहाँ से घटाएंगे तो ये या जोड़ेंगे, जो भी करेंगे -4 ही आएगा। फिर 4 4 जा 16, चूँकि ये भी माइनस ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 16। अब 16 ये सॉरी यहाँ -3 है तो ये भी -3, तो -3 16 में से -3 होगा तो हमें 13 आंसर आएगा। अब ये 13 जो है -4 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 33 जा 52। चूँकि माइनस है 4 तो यहाँ पे -52 होगा। अब ये -52 को जब हम 0 से प्लस या माइनस करेंगे तो यहाँ पे -52 ही आंसर आएगा। अब 4 का 52 से क्या करेंगे हम -52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा यहाँ पे 8 होगा और 4 5 जा 20, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो ये प्लस में आएगा 208। अब इस 208 को माइनस करेंगे इसमें से 8 तो हमें आंसर मिलेगा 200। तो इस तरीके से ये जो हमें 200 प्राप्त हुआ है ये हमारा क्या होगा कोंसिएंट। ठीक है, शेषफल। अब हम इसका आंसर जब राइट करेंगे तो भागफल का गुणांक रूप जो होगा इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा बराबर 1 -4 फिर 13 फिर क्या है -52, ये रहा -52। इसके बाद हमारा जो भागफल प्राप्त हुआ मतलब फाइनल आंसर जो होगा भागफल बराबर, अब इसको किसी वेरिएबल के साथ लिखेंगे तो x पावर 3 -4x स्क्वायर प्लस 13x -52। ठीक है, सबको सबके साथ लगा दिया। इसके बाद हमारा जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो 200। शेषफल कितना हुआ 200, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों कितना इजी है, पांचवा हो गया। अब हम इस प्रॉब्लम के लास्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, फर्स्ट वाले के 6 नंबर। तो इसको भी देख लीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या दिया है। तो दोस्तों ये संश्लेषण विधि है, आपको ध्यान देना होगा। प्रॉब्लम है y पावर 3 -3y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई y -1। तो अब ये संश्लेषणात्मक या आपको ध्यान देना होगा सिंथेसिस मेथड है, इसको हम संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। ये पूरा वीडियो उसी पर बेस्ड है, ये पूरे प्रॉब्लम उसी पर बेस्ड सॉल्व हैं, ये ध्यान देना होगा। इसके पार्ट 2 में हम लीनियर मेथड डिवीजन करेंगे, ये क्या है संश्लेषणात्मक मेथड है। तो यहाँ पे भाज्य आप लिख लेंगे। भाज्य मैंने जो प्रॉब्लम है y पावर 3 -3y स्क्वायर प्लस 5y -1, यहाँ पर -1 दिया है, ये लिख लिया। अब इसका इंडेक्स फॉर्म गुणांक रूप लिख लेंगे। गुणांक रूप भाज्य का गुणांक रूप कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर के बाद 5 और इसके बाद क्या हो जाएगा -1, ये इसका गुणांक रूप हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, भाज्य हमारा जो भाजक है, भाजक कितना है y -1 है, तो -1 का विपरीत नंबर क्या होता है अपोजिट
विपरीत क्या होता है +1। तो ये हमारा प्राप्त हो गया। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा जो विपरीत नंबर होता है, इसके बाद हम लाइन खींच लेंगे और सारे इंडेक्स फॉर्म 1, -3, 5 और -1 यहाँ पर राइट कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, इसके बाद एक थोड़ी सी जगह छोड़कर एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर देखिए 1 का 1 यहाँ पे लिख लेंगे। 1 1 जा 1, तो यहाँ पे 1 हो गया और 1 -2 में से 1 गया तो -3 में से 1 गया तो -2 हो जाएगा। फिर 1 -2 जा यहाँ पे -2 होगा तो 5 में से -2 गया तो +3 आएगा। 1 3 जा यहाँ पे 3 होगा तो 3 में से -1 हुआ तो +2 आएगा। तो इस तरीके से ये जो +2 हमें प्राप्त हुआ है ये हमारा शेषफल है। इसके पहले भी आपको कई बार बताया है, कोंसिएंट हो गया। इसके बाद भागफल हमारा हो गया। भागफल का गुणांक रूप कितना प्राप्त हुआ हमें। भागफल का गुणांक रूप जो हमें प्राप्त हुआ है वो है 1 -2 3। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा गुणांक रूप है। तो हमारा भागफल हो जाएगा, तो हमारा जो भागफल हो जाएगा वो y², फिर क्या है ये -2 है तो 2y और ये +3 है तो +3 हो जाएगा। और हमारा जो शेषफल होगा, शेषफल तो आपको पता ही है कि बॉक्स में जो रहता है वो शेषफल है, तो शेषफल बराबर क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से ये आपका 6 पूरे प्रॉब्लम थे सिंथेटिक मेथड से सॉल्व कर दिए। इस 3.3 का जो वीडियो पार्ट 2 होगा उसमें हम देखेंगे रेखीय विधि लीनियर मेथड डिवीजन। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।